पहले लोग संयम नियम का पालन करते थे। आज के समय में लोगों को ये पता ही नहीं है कि संयम और नियम होता क्या है। क्या करेंगे संयम नियम करके, क्या होगा संयम नियम से? सुबह से उठना, रात तक चलना, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। बस जैसे ज़िंदगी चल रही है चलती जा रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे फिर समाज के अन्य जन हों। देख रहे हैं आप सभी जगहों पर यही हाल हो रहा है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शहर में थोड़ा बहुत नियम का पालन किया जा रहा है, गाँव में तो बिल्कुल अब नहीं किया जा रहा है। मैं गांव से हूँ, मैं देखता हूँ अपने गांव में कि यदि मैं सुबह सुबह प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे यदि उठकर सड़क पे आ जाऊँ, एक भी आदमी नहीं मिलेंगे, सन्नाटा मिलेगा। एक आदमी 2 आदमी कभी कभार मिल गए तो प्रभु की कृपा हुई, मिल गए। लेकिन वही चीज़ शहर में जाकर आप देखिए, शहर में आपको निश्चित तौर पर 4 बजे 100 लोग भेंटा जाएंगे प्रातः, यदि बढ़िया जगह पर हैं शहर में। अब लोकल जगहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गए थे शहर में तो देखे वहाँ पर सभी लोग उठ रहे हैं। और यहाँ का माहौल ऐसा है कि गांव में नहीं उठ रहे हैं। गांव का जो कि हम लोगों का प्रकृति शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, हम लोगों को शुद्ध भोजन मिल रहा है, शुद्ध सात्विक हम लोग रहते हैं ज़्यादातर उन लोगों से। और क्या कहते हैं, स्वच्छता में रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करना नहीं चाहते। तो यहाँ गाँव और शहर में मतलब क्या है? और गाँव के भी देखिए तो सभी बीमार ही बीमार दिख रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की दुर्दशा और ब्रह्मचर्य के विषय में। कारण क्या है भारत की दुर्दशा का और ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, ये समझने का प्रयास करिए आप। इससे आपको निश्चित तौर पर कुछ ऐसा समझ में आएगा जिससे आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचर्य पालन ना करने से हमें नुकसान क्या है, पालन करने से हमें फ़ायदा क्या है। ये समझने का प्रयास करिए कि हमारा भारत, आज का जो भारत है वो रोगियों का भारत है। आप ये समझ के चलिए, देखिए चारों तरफ, अपने समाज में देखिए, अपने आसपास देखिए, ये रोगियों का भारत बचा हुआ है। इस समय अभी हम देख रहे थे तो हमारे सामने एक पोस्ट आया कि 30 मिलियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अस्थमा के रोगी हो गए हैं इस समय भारत में। ये समझने का प्रयास करिए। और कितने रोग हैं, बहुत से रोग हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति रोगी हो चुका है, समझ कर चलिए। शारीरिक रोग तो मान कर चलिए कि कुछ लोगों में ना हो, लेकिन मानसिक रोगी सभी हैं। और ये तो अपना रामायण भी बताता है कि मानसिक रोगी हर एक व्यक्ति है। जब वो मानस रोग को ठीक कर लेगा तभी जाकर वो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन, चिंतन मनन, भगवान की प्राप्ति, अन्य क्रियाओं में अपने लक्ष्य को पाना अच्छे से कर पाएगा, श्रेष्ठ तरीके से कर पाएगा, अत्यतम श्रेष्ठतम स्तर तक जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा भारत पहले का देखा जाए, भारत तो ताकत के मामले में ही देख लिया जाए तो महाराणा प्रताप। बहुत दूर हम नहीं जा रहे हैं कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं, रावण को देखिए, मेघनाथ को देखिए, हनुमान जी को देखिए, इनको मत देखिए। ये तो बहुत पुराने हो गए, 2-3 करोड़ साल पहले के ये सब बात हो गई। परंतु हम जो इस समय बात कर रहे हैं, देखिए आप महाराणा प्रताप जी, कुंभा जी को देख लीजिए, आल्हा उदल को देख लीजिए। क्या उसमें बोला गया है कि जिस दिन जन्म भई उदल का धरती गड़ी 2.5 हाथ। इतने बलवान वो दोनों लोग जहाँ पर जाते थे सिर्फ और सिर्फ जीत कराते थे, एक बार भी युद्ध हारा नहीं कहीं पर। आल्हा उदल, इतिहास देखिए और ये समझने का प्रयास करिए इतना बल कहाँ से आ रहा था। इतना बल आ रहा था ब्रह्मचर्य पालन से। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन का देन था। महाराणा प्रताप एक हाथ से 90 किलो का भाला फेंकते थे और कितनी दूर जाता था। ये समझिए जैसे ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ पर अगर 90 किलो का भाला मार दिया जाए चौचक, उनके हाथों से आर पार हो जाएगा। ये हाल था। उतना ताकत कहाँ था। आज के पूरे वर्ल्ड में मैं बता सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं होगा जो उतना ताकत लेकर बैठा हो। आज से 5 साल 7 साल 500-700 साल जितना भी होगा, 200-250 साल 300 साल, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, उतने पहले की बात है। महाराणा प्रताप को देखिए, अन्य भी वीर हमारे यहाँ बहुत से थे। आज क्या हो रहा है और पहले क्या हो रहा था? पहले लोग संयम नियम का पालन करते थे। आज के समय में लोगों को ये पता ही नहीं है कि संयम और नियम होता क्या है। क्या करेंगे संयम नियम करके, क्या होगा संयम नियम से? सुबह से उठना, रात तक चलना, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। बस जैसे ज़िंदगी चल रही है चलती जा रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे फिर समाज के अन्य जन हों।
देख रहे हैं आप सभी जगहों पर यही हाल हो रहा है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शहर में थोड़ा बहुत नियम का पालन किया जा रहा है, गांव में तो बिल्कुल अब नहीं किया जा रहा है। मैं गांव से हूँ, मैं देखता हूँ अपने गांव में कि यदि मैं सुबह सुबह प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे यदि उठकर सड़क पे आ जाऊँ, एक भी आदमी नहीं मिलेंगे, सन्नाटा मिलेगा। एक आदमी 2 आदमी कभी कभार मिल गए तो प्रभु की कृपा हुई, मिल गए। लेकिन वही चीज़ शहर में जाकर आप देखिए, शहर में आपको निश्चित तौर पर 4 बजे 100 लोग भेंटा जाएंगे प्रातः, यदि बढ़िया जगह पर हैं शहर में। अब लोकल जगहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गए थे शहर में तो देखे वहाँ पर सभी लोग उठ रहे हैं। और यहाँ का माहौल ऐसा है कि गांव में नहीं उठ रहे हैं। गांव का जो कि हम लोगों का प्रकृति शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, हम लोगों को शुद्ध भोजन मिल रहा है, शुद्ध सात्विक हम लोग रहते हैं ज़्यादातर उन लोगों से। और क्या कहते हैं, स्वच्छता में रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करना नहीं चाहते। तो यहाँ गांव और शहर में मतलब क्या है। और गांव के भी देखिए तो सभी बीमार ही बीमार दिख रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। देखिए कॉल आ गया था, ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दे रहे हैं वो लोग। अब समझने का प्रयास करिए, जब बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो बाहर से कहीं से वो शिक्षा लेंगे। देखिए लेना तो तय है, क्योंकि 10 साल 12 साल 15 साल तक जब बच्चे हुए तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक उमंग उठने लगा, तो वो तो शिक्षा लेंगे इधर उधर से। परंतु हमारे यहाँ के माता पिता शिक्षक गणों को देखा जाए तो 5 मिनट भी ब्रह्मचर्य के विषय में, पूरा आज तक मैं BA तक पढ़ता चला आया, कभी भी नहीं बताया गया कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। ये पढ़ाई है हम लोगों की, सिर्फ और सिर्फ गुलामी की पढ़ाई, रटाई की पढ़ाई। क्या रट रहे हैं वहाँ पर? इंग्लिश, भूगोल, गणित जीवन में काम देगा? जीवन में ये सब काम नहीं देगा। ये फ़ोन करने वाले तो भाई लगातार फ़ोन करते जा रहे हैं, इनका अब क्या कहा जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बार यदि कॉल को काट दिया जाए, और ये यूट्यूब पर ही हैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो क्या किए थे कि कुछ पूछना होता था तो पूछते थे, अब नंबर दे दिया तो लगातार इनका कॉल आता रहता है। सबसे बड़ी बात है, तो आप सोचने का प्रयास करिए। ठीक है, कॉल आता है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, यदि किसी का भला हो रहा है तो उत्तम है वो। लेकिन अब एक बार काट दिया है अगर कॉल, बिजी है आदमी, फिर उसके बाद उसी पर लगाए हैं। तो देखिए हमारे माता पिता हम लोगों को समझा नहीं रहे हैं, कोई भी कभी भी ना ही तो हमें समझाया और ना ही तो आप लोगों को समझाया होगा। क्यों? मैं ये कहता हूँ कि 1-2% ऐसे माता पिता होंगे जो समझाए होंगे, ये भी बात नहीं है कि नहीं होंगे। शिक्षक लोग ज़रूर होते हैं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान जब उन्हें होता है तो अपने बच्चों को देते हैं, और कुछ ही लोग दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं होगा कि बच्चों के सामने वो सब बोल सके। उन्हें लाज लगेगा, भय लगेगा, डर लगेगा, ये सब क्रिया होंगी उनके साथ, और वो नहीं बोलेंगे बच्चों से, और बच्चे उसी राह पर अपने अन्य मित्रों के माध्यम से चले जाएंगे और बुरी आदतों में पड़ जाएंगे। जब बुरी आदतों में पड़ जाएंगे तो माता पिता को लगेगा कि देखो ये बच्चा हमारा गड़बड़ हो गया। हमारे पास ऐसे कितने कमेंट आए हैं जो कि बोल रहे हैं कि गुरुदेव हम ब्रह्मचर्य का पालन के विषय में तो जानते ही नहीं थे, पहले बहुत ही अधिक हस्त मैथुन का प्रयोग अन्य क्रिया के द्वारा जो भी हुआ करते गए, और आज हमारे शरीर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ना ही तो हम अपने वीर्य को धारण कर पाते हैं, वो अपने आप निकल जा रहे हैं। यही होगा आने वाले समय में, जो अत्यधिक कर रहे हैं उनके साथ यही होगा कि वो नहीं करना चाहेंगे। समझ लीजिए कि वो गए लघु शंका करने, उसी समय उनका निकल गया, कोई मतलब नहीं। जरा सा दबाव पड़ा भोजन का, निकल गया। कारण क्या है? क्योंकि वो इंद्री जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो उसे धारण करने की क्षमता जो है वो खो दी है। क्यों? क्योंकि लगातार दिन में 2 बार 3 बार उसे उसके आकार से बढ़ाया जा रहा था। बाहर निकलना, अंदर जाना, बाहर निकलना, अंदर जाना, क्या मतलब हुआ? सिस्टम गड़बड़ हो गया। और वो सिस्टम देखिए जो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये समझने का प्रयास करिएगा कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए। समझ रहे हो? और बस ऊपरी तौर पे यदि मैं आपको बताना चाहूँ, बस ऊपरी तौर पे भागता रहूँ, तो कितने लोग नहीं समझ पाते हैं, कमेंट में पूछते हैं और क्या कहते हैं, कॉल करने लगते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए कि अच्छे तरीके से समझाएं, जो कि आपको समझ में आए। इस हिसाब से ये समझने का प्रयास करिए कि देखिए, ना ही तो हम लोगों को माता पिता समझा रहे हैं, ना गुरु समझा रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। 2 4 10 लोग यूट्यूब पर हैं, वो समझा रहे हैं, तो उनका कहना मानने वाला कौन है? जैसे मैं कह रहा हूँ तो हमारा कहना मानने वाला कौन है? जब तक मैं स्वयं नहीं कर दिखाऊंगा तब तक कोई हमारा कहना नहीं मानेगा। मैं यदि कहूँ कि ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, मैंने किया ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, तो वो कार्य कोई नहीं करेगा।
हाँ, जब हम वो कार्य करेंगे, हमारे अंदर वो सद्गुण, वो तेज, वो बल आप जब देखेंगे अपने आँखों से, तो आपको लगेगा हाँ, ये करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब गुरुदेव इतने अच्छे हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 महीने 12 महीने में, तो हम भी हो सकते हैं। तो ये समझ कर लोग करेंगे। और जब हम खुद ही नहीं किए रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे, तो फिर नहीं होगा। जैसे कुछ लोग हैं अपना वीडियो में क्या कहते हैं कि ये वीडियो नहीं बनाते, अपना चेहरा नहीं दिखाते, सिर्फ और सिर्फ वैसे। तो उन्हें जाना कैसे जाए कि वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, कितने अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, या तो फिर उन ज्ञान को लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ये भी बात है, आप ज्ञान उन्हीं से लीजिए, ये नहीं कि हमसे लीजिए। बहुत से गुरुदेव हैं, आनंद धारा गुरुदेव हैं, वरुणानंद जी गुरु हैं, और क्या कहते हैं गुरु आर्यदेव हैं, बहुत से गुरु हैं। इन गुरुदेव को हम भी देखते हैं डेली, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना समय मिलता है। इन लोगों को देखने से अपने अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने का उत्साह बढ़ता है, और ब्रह्मचर्य पालन के लिए एकदम समझ लीजिए कि दृढ़ बल, आत्मबल वो लोग प्रदान करते हैं हम लोगों को। तो यही कार्य मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। यदि आप लोग जरा भी इससे मोटिवेट हों, जरा भी आप ये सोचें कि हाँ ये करने से हमारे अंदर ये लाभ होंगे, ये लाभ होंगे, ना करने से ये हानि होंगे, तो हमारे पास तो बहुत खुशी होगी हमें कि नहीं बिल्कुल हम जो कर रहे हैं। कुछ लोग तो बदलाव के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग तो बदलाव कर रहे हैं। हमें जैसे कि कॉल भी आ जाता है, देख रहे हैं आपकी कॉल आ रहा है, तो फिर वो कॉल पर भी पूछते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हमें बुरा लगता है, कोई कर रहा है, भला हो रहा है किसी का समाज में, और भला हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपने साथ भारत का भला करेंगे। और यही तो हमारा चाह है कि भारत का भला हो। हम लोगों की यही चाह होनी चाहिए कि भारत का भला हो। हम तो अपने घर तक सीमित रह चुके हैं कि सिर्फ हमारे घर का भला हो। देश माने कुछ नहीं समझ रहे हैं बंदे आज के। गांव घर के देख लीजिए, शहर के देख लीजिए, देश माने उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि देश क्या है। सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित, इतना ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश करके हीन भावना में ग्रसित हो चुके हैं। और जो ब्रह्मचारी होगा निश्चित तौर पर वो देश के बारे में सोचेगा, वो बड़ा सोचेगा। तो ये समझने का प्रयास करिए, जब वो खड़े होंगे अपने बल पर, तो हमारा देश अपने बल पर खड़ा होगा। ये मैं सोचकर आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला निश्चित तौर पर इन्हीं 90% में घूम कर रह जाएगा, 1% आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि देखिए आदमी इस समय जो चल रहा है, सीधे रास्ते पर कोई जा रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? कोई कार्य कोई कर रहा है तो वो सीधे रास्ते पर, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना रहा है। कभी हवा के झोंकों से इधर गया तो कभी उधर गया, तब तक बीच में संभोग कर लिया तो फिर दक्षिण भागा समझ रहे हैं कि नहीं? अब सिस्टम यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गया है। अपने आप को सुधारने का हमें प्रयास करना है, हमें दूसरे को सुधारने का प्रयास नहीं करना है। गाँव घर में जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग ये वीडियो देखकर हमारा मजाक उड़ा देंगे कि ये क्या बता रहा है, ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी क्षीण हो चुकी है, वो इतने नीचे लेवल पे जा चुके हैं कि इतने भी ऊपर लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं जो कि हम इतने नीचे लेवल से बता रहे हैं, ये भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है ब्रह्मचर्य से बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य जब वीर की शक्ति हम लोगों के ऊपर बढ़ती 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 दिमाग तक पहुँचती है, तो दिमाग का इतना भयंकर विस्तार होता है। देखिए क्या कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। मोटी से मोटी किताब सिर्फ हाथ में लेते ही पढ़ लेना, वो दिमाग की शक्ति। और दिमाग की शक्ति आज के कंप्यूटर क्या पाएगी आपको? एक दिमाग यदि चाहे तो संसार के सभी कंप्यूटरों को एक साथ चलाने की क्षमता रख सकता है। चला सकता है कि नहीं चला सकता है? सभी कंप्यूटर दिमाग ने बनाए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चला सकता हूँ, आप चला सकते हैं, लेकिन यही दिमाग चला सकता है। इस दिमाग को विकसित करना होगा उस लेवल पर विकसित करने के लिए एकदम बच्चा जब हो उस तरीके से बच्चे को उठाया जाए, वहाँ से वहाँ तक बिल्कुल नियम के साथ और ब्रह्मचर्य के साथ बिल्कुल भक्ति भाव से, निश्चित तौर पर वो बच्चा कर सकता है। और करने वाले किए हैं। और ये तो आज के छोटे मोटे साइंटिस्ट को मैं नहीं मानता, ये हैं बड़े साइंटिस्ट हैं आज के हमारे, लेकिन ये सब साइंटिस्ट कुछ नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो थे उनके आगे ये लोग कुछ नहीं है। आज का साइंटिस्ट 100 साल पहले बता रहे हैं कि सूर्य की दूरी कितनी है, और हमारे लाखों साल पहले बता गए कि क्या कहते हैं कि सूर्य की दूरी कितनी है। आज जो नासा का क्या कहते हैं कि वहाँ पर सैटेलाइट देखकर सब बताया जाता है, वो हमारा 20 रुपये का पंचांग बता देता है। 1 सेकेंड इधर से उधर नहीं होगा, 1 सेकेंड इधर से उधर नहीं होगा। इतना समझ लीजिए कि सूक्ष्म तरीके से हम लोगों के ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। इतना ये अपने आप को दिखाना नहीं था इन लोगों की तरह कि हम वैज्ञानिक हैं, हम वैज्ञानिक। वो तो कितने लोग ऐसे हैं
कि जो पूरा ग्रंथ लिख गए, नीचे अपना नाम तक नहीं लिखे कि लोग हमें ना जाने। सिर्फ और सिर्फ कल्याण की दृष्टि से वो सोचते थे कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो। आज का साइंटिस्ट कल्याण के लिए नहीं, रुपए के लिए सोचता है। कोई भी हो, रुपए के लिए सोच रहा है। तो ऋषि मुनि जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के कारण से थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियों का क्या कहते हैं कि समावेश होने लगता है। आप परमात्मा की शक्तियों से जुड़ने लगते हैं और परमात्मा की तरफ मुड़ने लगते हैं। दिमाग का विकास होना ही होना है। दिमाग का विकास 100% होगा उस अवस्था में। तो ये समझने का प्रयास करिए कि जो आज के हमारे माता पिता हैं, कोई भी हो, उनका बच्चा हो, उन्हें समझाने का प्रयास करिए आप अनेक तरीक़ों से। माता हो पिता हो, दोनों लोग एक साथ बैठा कर समझा सकते हैं। वो बच्चे हैं आपके, चाहे 50 साल के हो जाएं, वो बच्चे हैं आपके। आप उन्हें समझा सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और नहीं समझाएंगे तो ये मान कर चलिए कि आप अपने बच्चों के लिए कुआं खोद कर रखे हैं कि वो जाकर गिरेगा उसमें। आप उनका पतन कर रहे हैं, आप उनका नाश कर देंगे यदि आप नहीं समझा रहे हैं। तो ये समझने का प्रयास करिए। और ये 100% सही है, यही होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि बच्चे जो हैं कि एक बार यदि उस लाइन पर लग गए तो उन्हें नियम संयम के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो नियम संयम का पालन कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। और जो शुरू से यदि है इसी लाइन में कि एक बार भी ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं किया, उससे पहले माता पिता उन्हें बता दिए कि बेटा यहाँ जाना गलत है, यहाँ पर जाओगे तो ऐसा ऐसा होगा, ये किताब पढ़ो बेटा, वो किताब पढ़ो बेटा, ये मूवी देखो, ये रामायण देखो बेटा 10 मिनट, ये महाभारत आधा घंटा देखा करो, ये अपना ग्रंथ है, ये पढ़ो, लाकर धरिए वो। और ये नहीं है कि वो बच्चा क्या कहते हैं कि ऋषि मुनि बन जाएगा। ऋषि मुनि बनने के लिए सबके बस की बात नहीं है कि सब ऋषि मुनि हो जाएंगे। नहीं तो आप भी राम का नाम ले रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, तो आप भी ऋषि मुनि हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया कि यदि कोई बच्चा ग्रंथ पढ़ रहा है तो हिंदू के माता पिता सोचेंगे कि ये ऐसा ना हो कि ऋषि मुनि हो जाए ग्रंथ पढ़कर। अरे मूर्खों, अगर ग्रंथ पढ़ने से ऋषि मुनि हो जाते हैं तो ऋषि मुनि पूरे भारत हो गए होते। यहाँ एक भी आदमी नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पर हर एक घर में ग्रंथ था, हर एक घर में ग्रंथ था, ग्रंथ के ज्ञानी थे, फिर भी गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि गृहस्थ जीवन का पालन करते थे, कुछ लोगों को छोड़कर। तो आपको ये समझना चाहिए कि गृहस्थ में भी भक्ति भाव से रहा जा सकता है, कल्याण की राह पर रहा जा सकता है, उन्नति की राह पर रहा जा सकता है। क्यों 90% संसारियों में फंसना चाहते हैं हम लोग? और 90% संसार से उठने का एक मार्ग ब्रह्मचर्य, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो पालन करेगा इस 90% से 100% ऊपर उठेगा मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों। आप ये समझने का प्रयास करिए। और जो नहीं कर रहा है वो निश्चित तौर पर ये मानकर चले कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमारा पतन कोई रोकने वाला नहीं है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये होंगे कि जो नहीं कर रहे हैं वो कहेंगे कि क्या कहते हैं कि यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो आप कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? तो सिस्टम तो यही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।